दोस्तों, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से गांव में कुमार सोहन रहता था। वो मिट्टी के बर्तन व खिलौने बनाया करता था और उसे शहर जाकर बेचा करता था। कभी कभी उसके 2-4 खिलौने बिकते तो कभी वो भी नहीं। जैसे तैसे उसका गुजारा चल रहा था। एक दिन उसकी बीबी शीला बोली, सुनो जी, क्यों न शहर जाकर कोई नौकरी ही कर लो। नौकरी करोगे तो महीने के अंत में कुछ धन तो आएगा। बीवी की बात सुन अब सोहन को भी ऐसा ही लगने लगा था, पर उसको मिट्टी के खिलौने बनाने का बहुत शौक था, लेकिन हालात से मजबूर था। बात तो तुम सही कह रही हो, पर कैसे उस हुनर को छोड़ दूं, जिसका नमक हम लोग अब तक खाते आए हैं। मैं जानती हूँ आप बहुत मेहनत और लगन से खिलौने बनाते हो, पर बाजार में बिक्री न होने से अब हमारा गुजारा नहीं होता। अब तो यह हालत हो गई है कि रसोई में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। ठीक है, मैं कल सुबह ही शहर जाकर कोई न कोई नौकरी तलाश करता हूँ। अगले दिन वो शहर के लिए रवाना हो गया और एक व्यापारी के पास वह नौकरी करने लगा। सोहन वहाँ नौकरी करता तो जरूर था, पर उसका मन अभी भी अपने चाक और मिट्टी के खिलौनों में ही रहता था। समय बीतता गया। एक दिन शहर में जहाँ वह काम करता था, उस मालिक के घर पर उसके बेटे निखिल का जन्मदिन था। सब महंगे महंगे तोहफे लेकर आए। सोहन ने सोचा, क्यों ना मैं मिट्टी का खिलौना बनाऊं और बच्चे के लिए लेकर जाऊं। वैसे भी हम गरीबों का तोहफा कौन देखता है। यह सोचकर वह मिट्टी का खिलौना बनाया और बनाकर जन्मदिन पर ले गया। जब दावत खत्म हुई तो निखिल की नजर उस मिट्टी के खिलौने पर पड़ी। उसे वो हाथ में उठा लिया और खुश होकर और भी बच्चों को दिखाने लगा। खिलौना सभी बच्चों को बहुत पसंद आया और जिद करने लगे कि उनको भी वैसा ही खिलौना चाहिए। यह सब देख सभी मेहमान एक दूसरे की तरफ देखने लगे और एक ही बात पूछने लगे, अरे वाह, इतना शानदार तोहफा कौन लाया है? इतना महंगा तोहफा ये किसने लाया होगा? ये खिलौना तो शायद आपका नौकर सोहन लाया है। इतना सुनते ही सब हैरान हो गए। सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी मालिक बोला, सोहन तो बहुत गरीब है, इतना महंगा खिलौना कहाँ से ला सकता है? हाँ, मैंने देखा है, ये खिलौना सोहन ही लाया है। ठीक है, सोहन को बुलाओ, उससे पूछो कि ये खिलौना वह कहाँ से खरीदा है। वहाँ सोहन आता है और सब उसी के तरफ देखते हैं। वह माहौल देखकर हैरान हो जाता है। मुझसे क्या गलती हुई, सब मुझे ही घूर रहे हैं। शायद मेरा खिलौना निखिल को पसंद नहीं आया होगा और बच्चों के सामने वो अपमानित होगा। कोई बात नहीं, मैं माफी मांग लूंगा। मालिक, क्या आपने मुझे बुलाया? हाँ सोहन, क्या यह खिलौना तुमने दिया है? हाँ मालिक। तुम यह खिलौना कहाँ से लेकर आए हो और इतना महंगा तोहफा तुम लाए कैसे? इतना सुन सोहन मन ही मन खुश होता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, माफ कीजिएगा मालिक, ये कोई महंगा तोहफा नहीं है, यह मैंने खुद बनाया है। गांव में यही खिलौना बनाकर मैं अपने परिवार का गुजारा करता था, लेकिन इससे अब घर नहीं चलता, इसलिए आपके यहाँ नौकरी करने आया हूँ। अरे वाह, तुम क्या अभी है खिलौना बना सकते हो? और सभी बच्चे को तुम्हारा खिलौना बहुत पसंद आया है, इन्हें भी ऐसा ही खिलौना चाहिए। सोहन खुश होकर बोला, हाँ मालिक, बिल्कुल बना सकता हूँ। जब कल मैं आऊँगा तो खिलौना बना कर लेते आऊँगा। अगले दिन सोहन ने शानदार रंग बिरंगे खिलौने बना कर दिए। यह देख मालिक ने सोचा, क्यों ना मैं खिलौने का भी व्यापार करूं। वह अपने बीवी से बोला, सुनीता, सोहन खिलौना बहुत अच्छा बनाता है, उसे खिलौना बनवाकर शहर में उसका भी व्यापार कर लें। उसे सोहन को उसके मनपसंद का काम भी मिल जाएगा और उससे अच्छी तनख्वाह भी मिल जाएगी, साथ ही साथ एक मोटी रकम हम भी कमा लेंगे। ये तो अच्छा विचार है जी। यह सोच मालिक ने सोहन को खिलौना बनाने के काम पर लगा दिया और बदले में हर महीने अच्छी खासी तनख्वाह देने लगा और रहने को घर भी दिया।
यह सब पाकर सोहन और उसका परिवार बहुत खुश हो गया और सोहन को उसके मनपसंद का काम भी मिल गया। दोनों हंसी खुशी रहने लगे।